हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आज के हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है, प्रेजेंट एनर्जी, और फ्यूचर में उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ, मैरिड और सिंगल, दोनों की रीडिंग होता है और जनरल रीडिंग होता है। तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है वही लीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, ऑल जोडियक साइंस। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन के साथ जरूर मैच करेगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, और जानना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप का, वो स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो चलिए जल्दी से अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है, और हम चेकआउट करेंगे उनकी करंट इमोशंस और फीलिंग्स क्या है। कैंडल को लाइट करते हैं और आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर, अपने पर्सन को याद करना है। उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज क्या है करंट फीलिंग्स और क्या है उनकी एनर्जी। बहुत ही डार्क रेड कलर है कैंडल का, जो कि रोमांस को दर्शाता है, पैशन को दर्शाता है। और मुझे यहाँ पर यह लगता है कि पर्सन की फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट ही मुझे नज़र आती है। जैसे कि ये दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, जल्दी से नो कांटेक्ट अगर है तो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर बहुत टाइम से अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, तो अभी उनकी सिचुएशन या अभी उनकी एनर्जी में मुझे लगता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, यानी कि अनब्लॉक करके बात करना चाहते हैं। आपके साथ अगर हो सकता है कि आपने कुछ गलत सोचा या उन्होंने कुछ गलत सोचा, वो टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी चाहत मुझे नजर आती है कि वापस आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। अगर अभी ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए ये रिलेशनशिप रहेगा, जो कि पॉजिटिव वे में मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आता है। वी लेटर हो सकता है आपका इनिशियल या आपके पर्सन का, या फिर हो सकता है ए लेटर भी हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर 3 नंबर, 30 नंबर दिखाई देता है। भाग्यांक मूलांक हो सकता है, बर्थ डेट हो सकते हैं 3 या 30, या यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 7 नंबर। इनकी तरफ से जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपके बारे में सोचकर परेशान हो जाना, आपके बारे में जैसे कि उनको मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है, कि किसी भी हाल में आपसे मिलना है, किसी भी हाल में आपसे बात करना है। अ, आपने अगर ब्लॉक किया है, तो भी इनकी तरफ से चांसेस है कि इनिशिएटिव पार्टनर की तरफ से होगा, या फिर अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करो, सॉरी कहना चाहते हैं, गलती हो गई, रियलाइज कर रहे हैं अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास इस पर्सन को हो चुका है। बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखाई देती है ना, कि इस रिश्ते में वो आगे तक जाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि आपने अब्रॉड जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया, या फिर आपके पार्टनर ट्राई कर रहे हैं, तो वो काम होते हुए नजर आता है, या दोनों जाते हुए मुझे नजर आता है, या ऑलरेडी वो वहाँ पर है और आपको लेकर जाना चाहते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। सिंगल, मैरिड, दोनों के लिए एनर्जी सेम है। सबसे पहले हम राशि की बात करेंगे। जो राशि मुझे यहाँ पर आज दिखाई देती वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। वर्गो है, कन्या राशि। लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।
लीवो है, सिंह राशि। यहाँ पर किसी का जन्मदिन मुझे फील होता है, किसी का बर्थडे है इस महीने में, या फिर आने वाले हफ्ते में किसी का बर्थडे है, क्योंकि बलून्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म हुए हैं। हो सकता है कि अचानक ये पर्सन आपको सरप्राइज दे सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान करते हुए मुझे नजर आते हैं। आप उनके लिए कर रहे हो या वो आपके लिए कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। ये दूरियां जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी पॉजिटिव यहाँ पर है। और कैंडल भी बहुत ही, जैसे कि ये कैंडल रेड कलर की तो है, लेकिन इस ये कैंडल में आज के ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो चुकी है जो मुझे यहाँ पर फील होती है, या फिर आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, क्योंकि ये रिश्ते में सीरियस होते हुए नजर आते हैं। अभी तक अगर टाइम पास कर रहे थे, अभी तक आपको जैसे कि तरसा रहे थे, आपको गुस्सा दिला रहे थे, इनके एक्शन की वजह से आपको तकलीफ हो रही थी, तो ये सब चीज़ें जैसे कि दूर होकर ये पर्सन आपको समझने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स रखने की कोशिश करेंगे, और ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए भी मुझे नजर आता है। दोनों एक होते हुए और दूरियां कम होती जा रही दिन ब दिन। मुझे ऐसा लगता है ना कि पर्सन की जो इमोशंस हैं आपको लेकर, वो बहुत स्ट्रांग हो रहे, और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ लेकर आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि छोटा बच्चा, किसी को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है, या कोई प्रेग्नेंट है, या बच्चे की वजह से आप दोनों एक होंगे, ये मुझे यहाँ पर लगता है। अगर डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स लेने के बारे में सोचा है, तो इरादा कहीं ना कहीं चेंज होगा, ये मुझे यहाँ पर लगता है। स्ट्रॉन्ग रीयूनियन के चांसेस हैं, और इसलिए चांसेस है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको लगता है ना कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने आपको, जो उन्होंने आपके बारे में सोचा वो गलत था। जो उन्होंने अंदाज लगाया आपके बारे में, बिना सोचे, बिना समझे, बिना बात किए उन्होंने कुछ भी मान लिया आपके बारे में, वो कहीं ना कहीं मुझे गलत दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव एनर्जी भी देखे, यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स अचानक आ गए। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना जैसे कि किसी की जलसी है इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पर लगता है। क्योंकि आप आपके पार्टनर से तो प्यार करते हो, पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बीच में नेगेटिव लोग कुछ कोई ना कोई है। इनके घर से, आपके घर से नेगेटिव हो सकता है। आपके कोई कॉमन करीबी दोस्त लोग हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र लगी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है ना जो हमेशा आपका बुरा चाहता है या चाहती है, उसकी बुरी नज़र है आपके ऊपर। वो चाहते हैं कि ये आप और आपके पार्टनर अलग हो, कभी एक ना हो, कभी खुश नहीं रहे एक दूसरे के साथ। कोई बद्दुआ देते हुए नजर आता है, पता नहीं क्यों। कौन आपका बुरा चाहता है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई बद्दुआ दे रहा है या बहुत गलत सोच रहा है। लेकिन अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहना है ना, तो कोई भी आपको बद्दुआ दे या कोई भी आपको नजर लगाए, आपके ऊपर असर ही नहीं होगा, वो उसको रिटर्न जाएगा। तो कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करना चाहिए। ये पर्सन को जैसे कि रियलाइज हो रहा है ना कि आपके जैसा कोई प्यार इनको नहीं करेगा, ना ही अगर वो अभी सही वक्त पर अभी डिसीजन नहीं लेंगे, अभी भी ये पर्सन अगर चुप रहेंगे और ये कदम नहीं उठाएंगे या एक्शन नहीं लेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो फिर हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज। तो आपको खोने का डर भी है इस पर्सन के दिल में, मन में। और इस पर्सन के दिल में ये भी है कि रिश्ता उनको जोड़ना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ऐसी भी सोच है पर्सन की। श्रावण हो सकता है नाम, या शांति नाम हो सकता है, सौरभ नाम हो सकता है, शैलेश नाम हो सकता है। एस लेटर मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। श्रुति नाम हो सकता है, श्रुति का नाम हो सकता है, सनम नाम हो सकता है,
सोनम नाम हो सकता है, एस लेटर से नाम मुझे स्ट्रांगली फील होता है, आपका और आपके पार्टनर का हो सकता है, सुरेश हो सकता है, सिद्धेश या हो सकता है, सिद्धि हो सकता है कुछ। तो रीयूनियन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे लगते हैं कि जैसे कि नवंबर महीना आपके लिए लकी हो सकता है। नवंबर महीने में बहुत बड़ा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में, और मुझे ये फील होता है जैसे कि पर्सन, आपके पार्टनर जो है आपको अगर छोड़ कर गए थे, आपको ब्लॉक किया था, तो मुझे लगता है ना कि जब से ब्लॉक किया है ये पर्सन की सब सूझबूझ जैसे कि ठीक नहीं है, या इनका माइंड जैसे कि भटक गया आपके ऊपर से, इनका जैसे कि किसी ने इनको जैसे कि अलग किया, मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से आपसे अलग नहीं हुए शायद, किसी ने कुछ किया, टोटका किया, ब्लैक मैजिक किया आपके पर्सन को आपसे दूर करने के लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्सा करे, आपके साथ झगड़ा करे, और वो आपके ज़िंदगी से निकल जाए। और आपकी भी फीलिंग यही होगी कि मुझे नहीं अभी उनके पीछे जाना, लेकिन आप असलियत जानते ही नहीं है कि किसी और ने उनको आपसे अलग किया। आप ये सोचते रहे कि हमेशा की तरह वो गए आपसे दूर, या आपको छोड़ कर गए, आपको धोखा देकर गए, तो ऐसा मुझे यहाँ पर तो फील नहीं होता है। किसी ने जानबूझकर आपसे अलग किया है, या कोई चाहता था कि वो आपसे अलग हो, या आप उनसे अलग हो। बहुत अजीब सी एनर्जी है कि यहाँ पर ये लगता है ना कि ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, और चाहे इसमें कोई भी कुछ भी करे अलग करने के लिए, ये कंप्लीशन आप देख सकते हैं, कंप्लीशन होकर ही रहेगा। चाहे इसमें बहुत अड़चन बहुत है, बहुत प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, आपकी समझ में नहीं आता कभी कभार कि आपको इस रिश्ते में ही रहना है या आपको आगे बढ़ना है इस रिश्ते से, या फिर आपके पार्टनर की समझ में नहीं आता कुछ भी, कभी कभार वो जैसे कि भटक जाते हैं। यहाँ पर मुझे ये क्यों लगता है पता नहीं, कि जब तक आप दोनों एक नहीं होंगे ना, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक ना ही आपको क्लैरिटी कुछ मिलेगी, ना उनको क्लैरिटी मिलेगी। दोनों जैसे कि तड़पते रहेंगे एक दूसरे के लिए। इससे अच्छा ये है कि जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने के चांसेस आपके पार्टनर की तरफ से मुझे फील होता है, उनकी एनर्जी, कि वो चाहते हैं इस रिश्ते में वापस आए, वो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वो वापस आए। मुझे यहाँ पर ये भी फील होता है जैसे कि आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया, अभी आपने सोचा कि नहीं मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है, और उसी वक्त आपके पर्सन रिटर्न आते हुए नज़र आते हैं। या अगर आपके लिए अच्छा खासा रिश्ता आया है और इस पर्सन के लिए आपने बहुत वेट किया, और अभी हाँ कहने वाले ही हो रिश्ते के लिए, इनका इंतज़ार करके थक चुके हो, तभी ये पर्सन का कॉल मैसेज आएगा। क्यों आएगा तभी मैसेज? क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, तो उनको पता चलेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या उनको सपना आएगा कि आप उनको छोड़कर जा रहे हो, या कहीं ना कहीं आप जो मिस कर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उन तक वो एनर्जी पहुंच रही है कि मेरे पार्टनर के साथ कुछ तो हो रहा है। वो फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन कि आपके साथ कुछ हो रहा है, या आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, या लेने वाले हो, या आप नेगेटिव सोच रहे हो उनके बारे में, तो ये डर उनको सता रहा है, जैसे कि उसकी वजह से ये पर्सन क्विक एक्शन लेने वाले हैं, कुछ फैसला करने वाले हैं, या फिर कुछ सोचने वाले हैं सीरियस होकर इस रिश्ते के बारे में, कि क्या कर सकते हैं, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। भले इसमें फैमिली बीच में है, कास्ट का डिफरेंस हो, या फिर एज का डिफरेंस हो, आप एक डिवोर्सी हो, ये उनके लिए मायने नहीं रखता, या वाइस वर्सा हो सकता है, चाहे उनकी ऐसी सिचुएशन हो या आपकी सिचुएशन। मुझे ये लगता है कि दोनों को फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों को फर्क नहीं पड़ता है ना, तो तीसरे को इसमें बीच में बात नहीं करनी चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, आपका दिल क्या कहता है वो आपको करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन बहुत ब्रेव है, बहुत समझदार है, बहुत नॉलेजेबल है। भले वो गुस्सा करते हैं, लेकिन दिमाग उनका बहुत अच्छी तरीके से बात मतलब समझता है,
या दिमाग उनका बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अब मुझे ये लगता है कि इनसे बेहतर कोई आपके लिए नहीं हो सकता। भले ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, अभी आपसे दूर चले गए हैं, तो लौट कर ट्रैवल करके आते हुए नज़र आते हैं और ये आएंगे ज़रूर। कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है 9 दिन के अंदर, या हो सकता है 17 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है 9 दिन और 17 दिन कुछ ना कुछ होने वाला है। हो सकता है आपका बर्थडे है 9 दिन के बाद, हो सकता है 17 दिन के बाद बर्थडे आपके पार्टनर का हो। कुछ तो होने वाला है और कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। सडन होने वाला है, अचानक होगा। अगर आपने ब्लॉक किया है ना, तो याद रखें कि आपके किसी घर के फैमिली मेंबर के मोबाइल पर उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, अगर आपने ब्लॉक किया है तो। या फिर आपके दोस्त के मोबाइल पर आएगा, किसी के मोबाइल पर भी आ सकता है कॉल मैसेज, अगर आपने ब्लॉक किया है तो। अगर पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे थे या बहुत ज़्यादा गुस्सा थे आपके ऊपर किसी भी चीज़ की वजह से, गलत फहमी की वजह से, या गलत सोच आपके आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे थे, लेकिन अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्यार से सोच रहे हैं, या फिर आपके बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, आपकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने अगर कुछ गलत सोचा है और असलियत उनके सामने आई है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आपके ऊपर शक किया था और ऐसा कुछ था ही नहीं, तो वो रो रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, आपके ऊपर इतना भरोसा था या आपने उनके ऊपर भरोसा रखा, फिर उनके मन में शक क्यों हुआ, क्यों उनका मन, मतलब उस वक्त क्यों नहीं माना कि आप ऐसे नहीं हो या आप उनको चीट नहीं कर सकते, ये उस वक्त उनके समझ में क्यों नहीं आया। ये सवाल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो क्या होता है ना, जो सच्चाई है ना उसे आप ज़्यादा टाइम नहीं छुपा सकते या आपसे नहीं छुप सकती। सच्चाई आपके सामने आएगी। अगर आपका मन साफ है और आप किसी चीज़ को लेकर गहराई से सोचेंगे, तो भगवान आपको रास्ता दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि एक तो आपने जो भी व्रत रखा, पूजा की है, पूजा पाठ किया है, रेमेडी की है, उसका असर हो रहा है पर्सन के ऊपर। उनकी मेंटेलिटी चेंज हो रही है। वो आपके एनर्जी को फील कर पा रहे हैं और आपको भी आजकल एहसास होता होगा इस पर्सन का कि वो वापस आएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखाई देता होगा। हो सकता है एंजल नंबर दिखाई देते हैं, या सपने दिखाई देते हैं, या उनके उनका दिया हुआ कुछ ना कुछ तोहफा आपके बार बार सामने आता होगा, या उनकी प्रोफाइल आपके सामने आती होगी, उनकी तस्वीर आपके सामने आती होगी बार बार, ये कहने के लिए कि हाँ, ये पर्सन तुमको याद कर रहे हैं। कुछ कार्ड से भी हम चेकआउट करेंगे कि क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। तो बने रहिए इस वीडियो में। कार्ड्स के ज़रिए चेकआउट करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर आ जाए और हमको पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं। कैंडल वैक्स में तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तड़प है, आपके लिए मिलने के बारे में सोचा है पर्सन ने। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो ख़त्म करने के बारे में सोचा है। अगर डिवोर्स लेने के बारे में सोचा था तो अभी उनका मन बदल चुका है। हो सकता है कि आपके कोई बच्चे हैं और डिवोर्स के बारे में अचानक सोचा है, तो वो कहीं ना कहीं बदल चुका। अभी इस टैरो कार्ड डेक से हम चेकआउट करेंगे कि क्या है उनकी फीलिंग्स। यहाँ पर फूल की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड द सन, क्या बात है। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यानी कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुआ, ना ही प्यार ख़त्म हुआ है आपके पार्टनर का, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। हाई प्रिस्ट्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स। यानी कि गहरा प्यार तो है। ऐसा नहीं है कि पर्सन का प्यार झूठा था या उन्होंने आपसे कोई प्यार का नाटक किया था, आपको जैसे कि धोखा दे रहे थे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि आप सोच रहे थे कि पर्सन ने आपको धोखा दिया या पर्सन आपको चीट करने के लिए आए थे। आपको शक हो रहा था।
हो सकता है कि आपके पार्टनर को शक हो रहा था आपके बारे में कि आप उनको चीट कर रहे हो, आपका किसी और के साथ रिश्ता है, या फिर उनके जैसे कि उनके ना होने के टाइम, जब वो दूर रहते हैं आपसे या दूर जाते हैं, तब आप किसी से मिलते हो या किसी से बात करते हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये ऐसे शक हो सकता है। ये पार्टनर ऐसे सोच रहे जैसे कि आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आप उनको प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे उनको गलतफ़हमी थी। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली यही लगता है कि गलतफ़हमी की वजह से ये दूरियाँ यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है कि पर्सन का प्यार है, लेकिन वो ऐसा उनको लग रहा था कि आप उनके प्यार की इज़्ज़त नहीं करते या आप उनके प्यार को नहीं समझते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, या आपके स्वभाव में चेंज आया। कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, आप थोड़ा दूर रहने लगे थे। तो ये क्या होता है, फिर शक हो जाता है, या हो सकता है कि पर्सन आपसे जब भी मिलना चाहते थे, आपने कुछ बहाना करके इस पर्सन से नहीं मिले, तो फिर भी उनको शक हुआ था। ये मुझे यहाँ पर 2 कार्ड्स के ज़रिए पता चलता है। हाई प्रीस्टेस यानी कि हो सकता है कि उनको लग रहा था कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ बातें छुपाते हो या कुछ सीक्रेट्स आप रखते हो, ऐसा उनको शक था। लेकिन हाई प्रीस्टेस ये भी लगता है कि आपके रिश्ते में, ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे ये पर्सन हमको स्पाई कर रहे हैं, भले वो आपसे दूर है लेकिन उनकी नज़र आपके ऊपर है। और ये पर्सन ऐसा लगता है कि 2 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, 20 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि 29 को बॉर्न हो सकते हैं। तो मूड स्विंग्स बहुत हो सकते हैं पर्सन के। कभी कभार ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो कभी बहुत गुस्सा भी हो सकता है। अमावस्या पूर्णिमा जब भी आती है तो पर्सन के स्वभाव में चेंजेस आप देखते होंगे। नेक्स्ट कार्ड फूल का कार्ड और सन का कार्ड है कि इस रिश्ते में आगे एक दूसरे के साथ ही आपको आगे बढ़ना ही होगा। इस रिश्ते में उतार चढ़ाव है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान रहेगा ये सफ़र ज़िंदगी का। इस पर्सन के साथ इसमें उतार चढ़ाव रहेंगे। हो सकता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हैं या आपके पार्टनर एग्रेसिव है, क्योंकि सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर आपकी बर्थ डेट 1 तारीख है, 10 तारीख है, या फिर 11 तारीख है, या 28 तारीख है, या फिर हो सकता है 19 तारीख है, तो थोड़ा-सा आप क्या होगा, गुस्सा, एग्रेसिव हो सकता है। लियो साइन राशि यानी कि सिंह राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो थोड़ा-सा गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए आपको या आपके पार्टनर को, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। गुस्से से क्या होता है ना, ज़िंदगी भी बर्बाद और आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं या पार्टनर अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। उनको एहसास है कि उनके गुस्से की वजह से बातें बिगड़ती हैं। उनका गुस्सा जो होता है ना, आपको हर्ट करता है। वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आप नाराज़ हो जाते हो, आप रोते हो, आपको तकलीफ़ होती है। इस चीज़ का भी एहसास उनको हो रहा है कि उनके स्वभाव की वजह से वो कहीं न कहीं आपको अनजाने में हर्ट करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, ये भी फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है। झगड़े मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि इस रिश्ते में झगड़े बहुत रहे हैं। कहीं न कहीं आपने हमेशा झगड़ा होने के बाद भी हो सकता है कि आपने सॉरी कहा। आपकी गलती नहीं है, लेकिन इस पर्सन के लिए, उनको खुश करने के लिए आपने सॉरी कहा होगा, ताकि वो आपका साथ ना छोड़े। ये मुझे लगता है। झगड़े होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि रिश्ता आपने ख़त्म करने के बारे में सोचा है, बल्कि उस पर्सन के बेहतर कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा आपने, या फिर उनसे कैसे रिश्ता फिर से जोड़ा जाए, उसके बारे में कोशिश की। क्योंकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा रही है आप दोनों के बीच। हो सकता है कि आप 8 तारीख वाले हैं, वो 1 तारीख वाले हैं, तो ऐसे तो लड़ाई होती ही रहेंगी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो सपना आपका है शादी का, कंप्लीशन का, वो पूरा हो रहा है। पर्सन दूर चले गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूर चले गए तो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर दूर जाने की एनर्जी 8 ऑफ कप्स, इनके दूर गए, रिश्ता तोड़ कर गए। उस वक़्त उनकी समझ में नहीं आया, आपके प्यार आपने रोकने की कोशिश की, आपके प्यार ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन पर्सन नहीं माने। उनको जाना था, मूव ऑन करना ही था, इस रिश्ते में उनको आगे बढ़ना ही था, जो कि उनकी गलती हो सकती है कि नहीं समझे आपके प्यार को, आपको नहीं समझे, और ये पर्सन आगे गए, लेकिन आगे अंधेरा था। ये बाद में उनकी समझ में आया कि आगे जाकर
अकेले वो खुश नहीं रह सकते या किसी और के साथ उतना खुश नहीं रह सकते जितना कि आपके साथ रहते हैं। तो ये वापस आ रहे, यहाँ पर वापसी का कार्ड ये है। नाइट ऑफ कप्स इनकी इमोशंस, फीलिंग्स और लव अट्रैक्शन को भी दर्शाता है कि पर्सन का जो प्यार, अट्रैक्शन या आपका जो होने का एहसास, ये पर्सन को लेकर आएगा वापस आपकी ज़िंदगी में और 100% ये होगा, ये आएंगे ज़रूर। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स यानी 12 नंबर का कार्ड है, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए 12 नंबर। आजकल रीडिंग में 12 नंबर बहुत ही ज़्यादा आता है। 12 आपने घड़ी देखा होगा ना, 12 रहता है काटा, 12 बजने के बाद फिर 1 से शुरू होता है, तो 12 बजने के बाद फिर 1 से शुरू। तो मुझे लगता है कि ये 12 यही कहना चाहता है कि एंड हो रहा है, कुछ तो बुरा वक्त एंड होकर फिर 1 से शुरू होगा, गिनती 1 से शुरू होगी, जैसे कि घड़ी में होती है। तो वक्त कहीं ना कहीं बदल रहा है, वक्त, अच्छा वक्त अभी शुरू होगा। 12 का कार्ड आया तो खत्म हुआ और 1 से शुरू होगा, यानी कि पर्सन एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। जो भी मिस्टेक थी आपका साथ छोड़ने का, वो वापस आकर रियूनियन करेंगे और जो भी सपने अधूरे रह गए उनकी गलती की वजह से, उसे पूरा करना चाहिए। आपकी खुशी के लिए अभी पर्सन जीना चाहते हैं या आपके साथ जीना चाहते हैं ताकि वो भी खुश रहे। तो दोनों की खुशियां मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, आप यहाँ पर उनको मिस कर रहे हैं, वो वहाँ अकेले हैं, आप यहाँ अकेले हो। तो ये दूरियां मिटाना बहुत ज़रूरी है और पर्सन की तरफ से इनिशिएटिव अगर नहीं होता तब तक नहीं हो सकता, और जो कि अभी होगा। तो लकी नंबर्स आपके लिए 11 नंबर लकी है, 19 नंबर लकी है, 10 आपके लिए लकी है, 2 नंबर लकी है और यहाँ पर 12 नंबर लकी है। राशि की बात करते हैं, लियो राशि मैंने पहले ही कह दिया, यहाँ पर सिंह राशि, उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और सिंह राशि इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको एक क्लेम करना चाहिए, जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं या जो भी आपकी बर्थ डेट्स हैं वो आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए और हो सकता है ये रीडिंग फिर आपके लिए ही हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।